आज जम्मू कश्मीर में जो है वो काफी पॉलिटिकल उथल पुथल है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। प्रधानमंत्री जम्मू में जो है वो कल रैली जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जो जैसे कमलनाथ जी हैं, उनकी खबर आ रही है वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ स्टेट यूथ जनरल सेक्रेटरी मुनीब कमल हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो कांग्रेस की इस वक्त हालत हो रही है और ग्रुपिज्म जो कांग्रेस में बढ़ रहा है उसको लेकर जो है इनका क्या कहना है। मुनीब, कांग्रेस से लीडर छूटते जा रहे हैं। कमलनाथ जो है वो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, ये खबर आ रही है। उनका बेटा भी कर रहा है। कांग्रेस आपको लगता नहीं है कि अब खाली हो रही है और अब ऐसी नौबत आई कि शायद कांग्रेस को जो अपना दफ्तर ही बंद करना पड़े? नहीं, खाली की बात नहीं। कांग्रेस खाली नहीं होगी। ये कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इंडिया की चल रही है और कांग्रेस हर आवाज उठाती रह रही है। 2014 से लेकर अभी तक आवाज उठा रही है। युवाओं की आवाज उठा रही है, किसानों की आवाज उठा रही है, महिलाओं की आवाज उठा रही है। हम सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछते हैं, किसानों को हक कब मिलेगा, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई खत्म कब होगी, महिलाएं सुरक्षित कब होगी, अडानी अंबानी से रिश्ता खत्म कब होगा, किसानों को उनका अधिकार कब मिलेगा, लोकतंत्र बहाल कब होगा, सब मुझे कब हक मिलेगा कि मैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाऊं। ये सब हमने सवाल पूछे भाजपा से, लेकिन भाजपा अपने ईडी के दम पे किसी को भी ललकार रही है, किसी को भी ईडी के दम पे बोल रही है कि तुम जी गलत कर रहे हो। अब कौन चाहता है कि किसी गलत चीज में वो मुलविस हो? सब अपनी अपनी जगह ये सोचते हैं कि मेरा नाम कहीं पे खराब नहीं होना चाहिए। अब इनके पास आज सत्ता है, ये सत्ता का जोर लगा रहे हैं और ये ईडी के दम पे हमारे अपोजिशन के लीडरों को तंग कर रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया अलायंस बना, सब लोग जो है वो तोड़ते जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल प्रधानमंत्री जो है वो जनसभा संबोधित कर रहे हैं। 1100 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ अनाउंस हो रहे हैं। रेलवे लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई, अब रेल भी श्रीनगर तक चलेगी। और भी काफी चीजें जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कल वो प्रधानमंत्री जो है वो शायद अनाउंस करने जा रहे हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस विजिट को? किश्तवाड़ से भी आज बड़ा एक जत्था जो है वो वहां पे जत्था नहीं गया। हमने भी आपकी वीडियोस देखी, कुछ गाड़ियां खाली थी, कुछ भरी हुई थी और वो उनमें से कुछ लोग, सारे लोग वोटर नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको पैसे देकर लाया गया है। और रही बात प्रधानमंत्री जी का कल यहाँ पे दौरा है, ये आसमान रो रहा है। ये भी बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे जो 11 करोड़ आप बोल रहे हो कि 1100 करोड़ यहाँ पे प्रोजेक्टों के लिए दे रहा है, ये सब जुमला है। 2014 में भी इन्होंने जुमला बताया था कि अगर इन्होंने 2014 में 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, क्या वो आज तक पूरा नहीं होना चाहिए था? यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या इन पावर प्रोजेक्टों में यहाँ का युवा लोकल लगा हुआ है? क्या इन पावर प्रोजेक्टों में गरीब लगा हुआ है? क्या इन पावर प्रोजेक्टों में यहाँ के किसानों के लड़के, जो गरीब तबका है, उनके लड़के लगे हुए हैं? यहाँ बाहर से लाए जाते हैं लोग लगाने के लिए और सुनने में आ रहा है कि द्राक्षाला पावर प्रोजेक्ट की बिजली बाहर जाएगी। क्या इसलिए वो यहाँ पर प्रोजेक्ट देते हैं कि यहाँ किश्तवाड़ के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा? आप भी इसके लिए आपको भी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट इस चीज को आवाज उठाने के लिए कि भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकी। नहीं, लेकिन यहाँ तो इतने मुलाजिम लोग लगे हैं। आप देखिए, पकड़डूल में भी है, क्वाड़ में भी है, किरू में भी है, राटले में भी है। ये तो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को जो है वो रोजगार दिया जाए। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला किसी को? जो यहाँ पर लोग हैं वो कौन है? आपकी नजर में कितने युवा आपसे दिन में मिलते हैं? क्या उन युवाओं में से आपने किसी को पूछा कि आपको रोजगार मिला या नहीं मिला? सब भटक रहा है, युवा यहाँ पे भटक रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार उसी को मिल रहा है जिसका बीजेपी के साथ लेजान अच्छा होगा, उसी को रोजगार मिल रहा है। और ये आपको भी पता है कि रोजगार यहाँ पे इन पावर प्रोजेक्टों में किसको दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है। जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अब कांग्रेस से एक तरह से दूर होती जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मना किया है, खासतौर पर वो कश्मीर की 3 सीटों को लेकर जो है कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। कांग्रेस को जो है वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और पिछले दिनों ये खबर आई कि वो किसी और की तरफ देख रहे हैं, इशारा लाल सिंह की तरफ। नहीं, क्यों? कांग्रेस के पास बहुत से सीनियर लीडर्स अभी पड़े हैं। पार्टी डिसाइड कर रही है, जो पार्टी को अच्छा लगेगा वही, उसी के तहत हम भी कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ बताएगी। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर 3 सीटों से इलेक्शन लड़ने तो हम भी अपने कैंडिडेट उठाएंगे, हमारे भी कैंडिडेट उठाएंगे, इलेक्शन होंगे, लड़ाई लड़ेंगे हम, जो जीतेगा वो बाद में देखा जाएगा। जो ग्रुपिज्म चल रहा है कांग्रेस में,
कितना थ्रेट देखते हो आप उसको, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बोला कि खाली होती जा रही है कार। कोई ग्रुपिज्म नहीं है, आपके हिसाब से ग्रुपिज्म है। पिछली बार यहाँ पे सोनो फेस्टिवल हुआ, आपके कुछ मीडिया वाले वहाँ मौजूद नहीं, क्या हम उसको भी ग्रुपिज्म का नाम दें? मुझे ये बात बताओ आप। नहीं, मीडिया जो है वो एक डिफरेंट है। नहीं, अगर जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं, जिस चैनल के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं, मेरा ब्यूरो चीफ और जितना भी हमारा स्टाफ है, हम तो एक ही पेज पे है, पेज पे हो, लेकिन मीडिया वाले कोई साथ नहीं होगा। अब मुझे आप मीडिया और पार्टी को नहीं करे ना। नहीं, अब देखो ना, कोई पार्टी का कार्यकर्ता बाहर होगा, अब उसके चलते हम थोड़ी ना प्रोग्राम को रोक सकते हैं। या मैं अगर किसी काम से बाहर हूँ, डिस्ट्रिक्ट से बाहर हूँ, क्या मेरे बाहर होने से यहाँ पे काम तो रुकना नहीं चाहिए? काम चलता रहना। पिछले दिनों पे एसएसपी साहब के पास कई डेलीगेशन गए, मैंने देखा कि कांग्रेस के लीडर ने जो है वो स्टेटस चढ़ाया था, फोटो में एक सीनियर लीडर को क्रॉप करके उसको चढ़ाया था। तो ये ग्रुपिज्म नहीं है और हेटरेटिज्म नहीं है, तो और क्या है? पहले आप देख लो, कांग्रेस लीडर की आप बात कर रहे हो, क्रॉप करना वो एक अलग बात है, वो तो मेरी नॉलेज में कभी कोई है नहीं कि क्रॉप किसने किया क्या नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है, हम उसकी नॉलेज में बात लाएंगे कि आप जी ऐसा क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। हमारा सीधा क्लियर कट है, इनडिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। जो हमारे साथ हमारे यहाँ के ऑफिस बेरर है, हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे 2024 तक की बात हो या आगे की बात हो। तो आप देखिए, जैसे पिछले दिनों आपके जो इंचार्ज है शायद आकाश सोलंकी साहब जो है वो आए थे, जब यहाँ पर आपके वो आकाश भारत साहब भी आए थे, वो यूथ के आपके स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। हमने उस वक्त भी देखा कि जो कांग्रेस है उसमें तालमेल नहीं था, और सोलंकी साहब के पास जो है वो ग्रुपिज्म का उन्होंने सीरियस नोट लिया। फिर भी आप बोल रहे हैं कि ग्रुपिज्म नहीं है, तो आप मानते क्यों नहीं है ग्रुपिज्म है? और क्यों नहीं आप चाहते हो कि उस जो चीजें हैं, जो तनाव आपस में आप लोगों को है, उसको दूर किया जाए, ताकि आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो बीजेपी को मुकाबला कर सके? हम एक ही प्लेटफॉर्म में रहकर बीजेपी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ग्रुपिज्म ये कुछ अफवाहें चला रहे हैं, लोग पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सारे लोग मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। जब भी हमारा कोई प्रोटेस्ट होता है, हमारा यूनिट प्रोटेस्ट होता है, हमारा कंबाइंड प्रोटेस्ट होता है, जब भी हमारी कोई जम्मू में रैली होती है या कोई जम्मू में प्रोग्राम होते हैं, हम सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। सब लोग मिलके अपना ओपिनियन देते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कौन सी चीज अच्छी रहेगी और कौन सी चीज गलत रहेगी। देखिए, अब राम मंदिर भी पूरा हो चुका है, 370 भी हट चुका है, 35A भी हट चुका है, और बीजेपी ब्लेम करती है कि इस सब के पीछे कांग्रेस का हाथ था, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर जो है वो इन तरह के एलिमेंट्स को, जो 370 को 35A को सपोर्ट करते थे और राम मंदिर ना बनने के उसमें रुकावट थे। तो आप इस एलिगेशन को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आप एक चीज बताओ, कौन सी अच्छी बात कांग्रेस के लिए की? एक चीज बताओ मुझे, कौन सी अच्छी बात कही? नहीं, आप एक काम करो ना, अगर वो अच्छी नहीं करते तो आप बताओ ना कि आपने क्या अच्छा किया। 2014 से लेके जो 2014 से पहले जो इतनी डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज बनी, इतने पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बने, इकोनॉमी देश की आप चेक करो कहाँ थी, वो किसने लाई? बीजेपी ने लाई। तब मोदी जी का होम मिनिस्टर हुआ करते थे 2014 से पहले, उसने ये डेवलपमेंट का काम किया है। अब देखो ना, हम इनसे पूछ रहे हैं कि अडानी और अंबानी से आपका रिश्ता क्या है, ये बोल नहीं रहे। पिछले दिनों आपने देखा कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, क्यों किया गया फ्रीज? हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बहाल करो, हमें हक दे दो इतना कि हम अपनी आवाज जो है बोल सके, लोगों की आवाज बनकर हम ये बता सके गवर्नमेंट को कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आपको अच्छा काम करने की जरूरत है वहां पे आप अच्छा काम करो। पिछले 2 सालों में जो है वो कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से तकरीबन 350 करोड़ का चंदा है, जबकि बीजेपी को जो है ओवरऑल 2,500 करोड़ जो है वो चंदा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से आया, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बैन कर दिया और बोला है SBI को कि आप उनके नाम जो है वो शो करो। तो आप इसको किस तरह से देखते हो? वो चंदा कहाँ से आ रहा है? आपकी पार्टी में भी आया है 350 करोड़, अगर आया है तो कहाँ से आया? ये कौन लोग दे रहे हैं पार्टियों को आपको चंदा? कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं वो लोग दे रहे हैं। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो तो एक सेक्रेट चीज है ना, कि ये बीजेपी एक्सपोज करने का काम कर रही है। आप डाटा निकालिए, आप चेक कर लीजिए, इसलिए बीजेपी का ट्रेंड चल रहा है एक इलेक्शन के टाइम पे दबाने का काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं। 2024 में जो ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे सब शांत हो जाएगा। बीजेपी को ये मालूम है कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी लड़ सकती है बीजेपी के खिलाफ, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी और एक नेता है श्री राहुल गांधी। आप जो अगर बीजेपी की स्ट्रेंथ देखें, बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो हिंदी हार्टलैंड है,
हिंदी हार्टलैंड उस एरिया को कहते हैं जहां पर गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पर और मजहब के नाम पर सियासत चलती है। यानी कि आप लीजिए यूपी लीजिए 80 सीटें हैं, बिहार 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में शायद 39 है, राजस्थान में भी जो है वो ये जो हिंदी हार्टलैंड है इसमें कांग्रेस रिवाइव क्यों नहीं कर पा रही, जबकि हमने देखा कि सोच में आपने तेलंगाना में गवर्नमेंट बनाई, हिमाचल में बनाई, पिछले चुनाव 5 स्टेटों में हुए। अब वहाँ पे वोट देखिए कि कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिया, लेकिन अब कुछ चीजें होती रही, कुछ वहाँ के लोकल लीडर्स है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी वहाँ पे सीटें कम निकली। बाकी हमारा वोट वहाँ पे अच्छा है। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी बहुमत से वहाँ पे सीटें मिली। ये थे मुनीब कमल, कांग्रेस के यूथ जनरल सेक्रेटरी जेडके के। इनका साफ कहना है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ एजेंसीज को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे चलकर जो है वो लोग इनको नकारेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत कर उभर कर जो है वो सामने आएगी और राहुल गांधी जो है वो देश का नेतृत्व भी जो है वो आगे करेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो कांग्रेस में रहेगी। हम मुनीब और कांग्रेस के बाकी लीडरों से आगे चलकर भी बात करेंगे इन मुद्दों पर। मुनीब, आपका हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।